नमस्कार प्रिय बच्चों, आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत है। बच्चों, प्रेम में आशा और अभिलाषा एक ऐसा भाव है जो कि प्रेमी हृदय को हमेशा ऊर्जा प्रदान करता रहता है, आशान्वित बनाए रखता है और उसके कारण प्रेमी हृदय बड़ी से बड़ी वेदना, अवसाद, चिंता और क्षोभ से आंखें चार करने के बाद भी एक नई चेतना को संजोकर रखता है। घनानंद का काव्य दुख और विरह में भी उस आशा और अभिलाषा के दिए से हमेशा उजास ग्रहण करता रहता है और वह हर पल एकांत में रोता है, ऊषा से भरता है, किंतु उसके पीछे आशा की लौ उसके चित्त और मन को उत्साह से, ऊर्जा से भर देती है। प्रिय की स्मृति प्रेम की इसी आशा और अभिलाषा को बढ़ाती रहती है और इसी अभिव्यक्ति से आपूरित घनानंद का एक छंद आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसका छंद क्रमांक 13 है। आप इस छंद को स्क्रीन पर देख सकते हैं। घनानंद कहते हैं, छवि को सदन मोद मंडित बदन चंद, त्रसित चखनी लाल कब धो दिखाए हों, चटकीलो भेख करे भटकीली भांति सोही, मुरली अधर धरे लटकत आए हों, लोचन दुराय कछु मृदु मुस्काय नेह, भिनीवती यानी लड़काय बतराय हों, विरह जरत जिय जानी आनी प्राण प्यारे, कृपानिधि आनंद को घन बर साय हों। बच्चों, प्रस्तुत छंद घनानंद के सुजान सागर से उद्धृत किया गया है और इसमें विरहावस्था में प्रेमी चित्त में उत्पन्न आशा और अभिलाषा का सहज चित्रण हुआ है। घनानंद कहते हैं, वह अपनी स्मृति में अंकित जो अपने प्रिय की छवि है, उस छवि को याद करते हुए कहते हैं कि हे सुजान, आप जो हैं वह छवि को सदन अर्थात सौंदर्य का घर है, अर्थात आपका वह जो अपार सौंदर्य से आपूरित जो मुख है, जो सौंदर्य है और जो मोद मंडित वदन चंद है ना, मोद मंडित है अर्थात जो आनंद की आभा से युक्त आपका जो मुखमंडल है ना, मुख रूपी जो चंद्रमा है, वदन चंद अर्थात मुख रूपी जो चंद्र है, उसे त्रसित चखनी लाल कब धो दिखाए हो, है ना। वह मेरी जो त्रसित यानी प्यासी जो आँखें हैं, उसे आप कब उनका दर्शन कब धो दिखाए हो, कब दिखाओगे, है ना, कब उस सुंदर मुखमंडल का दर्शन कराओगे, है ना। ऐसा सुंदर मुखमंडल जो कि है ना अपार सौंदर्य से आपूरित है, आनंद से मंडित है ना, और चंद्रमा के समान जो सुंदर है, उसे आप कब दिखाओगे अर्थात कब आप मुझसे मिलोगे, है ना। विरहावस्था में कवि के मन में एक ही इच्छा है, एक ही आशा है कि कब वह पुनः अपने प्रिय से मिल पाएगा, कब उसके मुख को देख पाएगा। तो चटकीलो भेख करे, है ना, मटकीली भांति सोही, है ना, कि जो आप चटकीले जो वस्त्र धारण करते हो,
तो उन वस्त्रों से युक्त होकर के, है ना, मटकीली चाल चलते हुए और उसी अंदाज में, है ना, अधर पर मुरली को धारण किए हुए कब आप अपनी भंगिमा में लटकत आए हो, है ना, कब आप अपनी भंगिमा में मुझे पुनः दर्शन दोगे, है ना बच्चों। यह जो छंद है वह विरहावस्था में लिखा गया छंद है। तो जैसा कि आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि गणानंद का जो प्रेम है वह बाद में जाकर के कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख हो गया था। तो सुजान का वर्णन करते करते, है ना, कृष्ण का जो रूप सौंदर्य है वह भी एक प्रकार से अभिव्यक्त हो जाता है। तो अधरों पर मुरली को धारण करना, है ना, और अपनी भाव भंगिमा में जो कृष्ण का जो अपार रूप सौंदर्य है वह भी इन पंक्तियों में अभिव्यक्त हो जाता है। और लोचन दुराए कछु मृदु मुस्काए ने, है ना, लोचन यानी आँखों को घुमाते हुए, है ना, जो अर्थात जो आपकी चंचल आँखें हैं उन आँखों को आप प्रेम में जो घुमाते हो, है ना, जो कटाक्ष करते हो और कुछ कुछ बहुत सुंदर कोमल प्रेम में जो मुस्कुराते हो और भीनी बत्ती यानी लड़काए बतराए हों और कब अपनी लड़कपन की बातों से, है ना, मुझसे बात करोगे, है ना। आपका वह जो बात करने का जो तरीका है, जो मुस्कुराने का जो ढंग है ना, वह भी अभी तक मेरे हृदय में अंकित है। तो उस रूप राशि को, वह जो आपका बात करने का अंदाज, मुस्कुराने का जो अंदाज है, हाँ, वह मुझे कब देखने को मिलेगा। वीरा जरत जिए जानी आनी प्राण प्यारे कृपा निधि आनंद को घन बरसाई हो, है ना, कि है प्राण से भी प्यारे प्रिय कि आप कब मुझे विरह में जलता हुआ जान करके, समझ करके आप मुझ पर द्रवित होगे, है ना, कब मुझ पर आप कृपा करेंगे, कब मुझ पर आप दया करेंगे, कब आनंद की वर्षा मुझ पर करेंगे, अर्थात कब आकर के आप मुझसे मिलेंगे, है ना। मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, इच्छा है कि कब मैं आपको पुनः देख पाऊंगा। तो बच्चों, घनानंद का प्रेम अंतिम समय में लौकिक से आध्यात्मिक हो गया था। इस छंद में सुजान प्रतीकात्मक रूप में कृष्ण के अपार सौंदर्य को भी अभिव्यक्ति दे रही है। यह घनानंद के प्रेम की उदात्तता है, प्रेम का रूपांतरण है जो उनके प्रेम की पवित्रता के कारण उत्पन्न हुआ है। बच्चों, प्रेम में स्मृति का बहुत अधिक महत्व होता है। स्मृति ही मन में प्रिय की सुंदर छवि को मिटने नहीं देती है और उसे चिर नवीन बनाए रखती है और वह प्रेम का पोषण भी करती रहती है। इसमें अब हम अलंकारों को देखेंगे कि बदन चंद में रूपक अलंकार है और कबुधों में प्रश्न अलंकार है। कब दिखाएंगे? इसमें प्रश्न अलंकार है और जरत जिए जानी में वृत्त्यनुप्रास अलंकार है और साहित्यिक ब्रिज भाषा का प्रयोग किया गया है। धन्यवाद।